का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हमारी मौजूदगी है कुंडा विधानसभा में, खासकर कुंडा में ही, जहां एक तरफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को बाहुबली बताया जाता है मीडिया के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ राजा भैया के नेक कामों को नहीं दिखाया जाता है। किस तरह से 101 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, उसका सामूहिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पर सामान जो दिया जाएगा वो लगा हुआ लाइन से, मैं एक बार चाहूंगा अपने कैमरामैन के दिखा दे। और कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं कि जो कि पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या नाम होता है जी? उमेश प्रताप सिंह, माननीय राजा भैया करता हूँ। तो एक बार कहेंगे कि आज क्या क्या सामान दिया जा रहा है इसमें? मान लीजिए कि एक प्रकार से माननीय राजा भैया गरीबों असहाय कन्या की 95 से लगातार निरंतर शादी करते हुए ऐसे चले आ रहे हैं। अब पूरी गृहस्थी में एक बचने के लिए पूरा सामान उपलब्ध कराते हैं। रही बात की जैसे मोटे में आप देख लीजिए, बड़े बकार है, आपकी ये साइकिलें हैं, कुल मिला के पंखा रखा हुआ है, ड्रेसिंग है, कुल मिला के ये मानिए जिन लोगों की, जिन कन्याओं की अवर पक्ष की शादी हो रही है तो उसके लिए कुछ वो देते भी हैं, कैसे होता है? माननीय राजा भैया पूरा युद्ध ब्रिगेड द्वारा सब सहयोग होता है। माननीय राजा भैया के नेतृत्व से हो रहा है सर, माननीय राजा भैया जी के नेतृत्व में होता है, लेकिन पूरा युद्ध ब्रिगेड का सहयोग होता है। एक ट्रस्ट के नाम से होता है, बाबा देवरा बाबा कृपा से ये सब हो रहा है। और माननीय राजा भैया जी कोई जात पात नहीं देखते हैं। इसमें 17 जात कन्याओं को शादी हो रही है, जिसमें कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दो निकाह भी है। क्या कुंडा प्रतापगढ़ जिले से ही है या बाहरी उत्तर प्रदेश के अन्य और जिलों से? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कुंडा के हमारे प्रतापगढ़ जनपद की लड़की हो, लड़का कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अगर बाहर MP से भी हमारे यहाँ बारात आई है, जो आपके जबलपुर पड़ता है, रीवा में। रीवा समझ रहे हैं, हमारे यहाँ 37 जिले से बारात आई हुई है, जिसमें कि हमारे यहाँ की लड़की सिर्फ जनपद की होनी चाहिए और गरीब लड़की हो, असहाय हो, जिसका कोई सहारा न हो, उसके लिए हमारे माननीय राजा भैया ईश्वर स्वरूप में हैं और उनकी सहायता करते हैं। कोई जातवाद नहीं चलता है यहाँ, हर व्यक्ति की शादी होती है, गरीबों का मसीह है वो हम लोग। तो राजा भैया की जो छवि बनाई गई है मीडिया में, देश के अलग अलग हिस्सों में रॉबिन हुड की है, बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो इस तरह के काम क्या राजा भैया को दर्शाता नहीं है कि गरीबों और पिछड़ों, खास करके पिछड़े वंचितों के मसीहा हैं? जी बिल्कुल मसीहा है, लेकिन बाहुबली वाला शब्द तो मेरे समझ में नहीं आता है, इसलिए कि माननीय राजा भैया कोई बाहुबली नहीं, बिल्कुल साधारण जनसाधारण है, जन सुलभ है, हम लोगों को बिल्कुल परिवार मानते हैं। ये कुंडा और बाबागंज के लोगों को पता है, जो उस इलाके के हैं राजा भैया के, उन्हें पता है कि जन सुलभ नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, खासकर पिछड़ों के, दलितों के मसीहा हैं। लेकिन जो दिल्ली में बैठी मीडिया है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो राजा भैया की जो छवि बनाई गई है वो बाहुबली की ही बनाई गई है। बाहुबली क्या बनाई गई है, ये बिल्कुल इसके बारे में हम कहते हैं कि बिल्कुल निराधार है, वो गलत बनाई गई है। जैसे प्रभु श्री राम है, हम लोग जैसे प्रभु श्री राम है उस नजरिए से माननीय राजा भैया को देखते हैं। जैसे भगवान राम अयोध्या जी में थे, तो वैसे हम लोग के कुंडा में माननीय राजा भैया हैं। बाकी जो गरीबों के यहाँ कोई जात पात नहीं है, सबका हित होता है, सबका शादी विवाह सारा कुछ ये जो हो रहा है 1995 से ये प्रोग्राम चल रहा है। बाकी तो राजा भैया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजा भैया जी गरीबों के मसीहा हैं और नेत्र गरीबों के नेत्र का ऑपरेशन भी कराते हैं और निरंतर 1995 से गरीब कन्याओं का विवाह भी हो रहा है, जिसमें निकाह भी होता है। मुस्लिम धर्म की लड़कियां भी आती हैं, लेकिन गरीब हो, असहाय। लेकिन एक बात और आ रही है कि राजा भैया के हाल के वर्षों में कुछ छवि अपनी बदल रहे हैं, उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या आज दूसरी बार गए हैं, तो राम मंदिर को लेकर भी स्ट्रिक्ट रहे हैं, कुछ फैसलों में सरकार का सपोर्ट करते नजर आए हैं। तो उस तरह से भी राजा भैया ने अपनी छवि क्या बदली है हाल के वर्षों में? ऐसे कोई नहीं, वो शुरू से ही बदले ही थे, जैसे वो अभी है उसी तरह पहले भी थे, जैसे अभी है। बीजेपी के साथ कुछ नजदीकियां हैं राजा भैया के, इसलिए भी राजा भैया की छवि कुछ बदली, हिंदुत्व को लेकर फॉरवर्ड हो रहे हैं। हाँ, हिंदू मानेंगे कि सनातन धर्म माननीय राजा भैया जी अच्छी तरह से मानते हैं और अच्छी तरह जागरण भी कर रहे हैं, और हम लोग भी हिंदू सनातन धर्म मानेंगे। माननीय राजा भैया जिस मार्ग निर्देश करते हैं उसी में हम लोग चलते हैं। चाचा जी, उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप लोग समझते हैं। राजा भैया की मीडिया है शुरू से ऐसे बना दिया। अब ये जो आप आज देख रहे हैं, जो ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, ये वर्ष 95 से हो रहा है, ठीक। अब तक 1280 कन्याओं का विवाह हो चुका है और हर वर्ष इसका एक अलग छवि रहती है। आज भी आप देख सकते हैं, तो ये मीडिया की छवि है, मीडिया ने बना दिया कि राजा भैया बाहुबली हैं, तो ऐसा है तो वैसा है। बाकी बातों में खोखली है बातें। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं
तो राजा भैया को ज्ञान है। आज जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा, बात हिंदुत्व की ही नहीं है, बात सर्व समाज की है। जो किसी ने प्रस्तुत किया एक नए सिरे से, एक कविता की बात उन्होंने अखिलेश जी ने की, तो उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है। कोई उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया था। अब उन्होंने अल्लामा इकबाल की बात की तो उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और ये सही भी है कि कौमी तराना जो बांग दर्रा का प्रस्तुत किया गया था, उसमें यही एक मसला था। ठीक, तो उन्होंने सत्य बात कही, सत्य का उद्घाटन करते हैं, और ये वही कर सकता है जिसको ज्ञान होगा। तो राजा भैया को हमारे ज्ञान है और चीज़ों की परख है, संवेदनशीलता है उनके भीतर। क्या कुंडा बाबागंज विधानसभा या प्रतापगढ़ में जो सांगठनिक कार्यक्रम है, राजा भैया क्या बीजेपी के साथ नजदीक नजर आ रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ तो फिलहाल नहीं लगा। अगर आपको लगता हो तो बताइए। हमारे विचार से राजनीति में कयास पर चलती है दुनिया, अनुमान लगाए जाते हैं। जिस तरह से नजदीकियां नजर आई हैं, अयोध्या भी गए हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, तो इससे लगता नहीं है क्या बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, राजा भैया का अलायंस होगा लोकसभा में? राजा भैया राम भक्त हैं और शुरू से हैं, और ये मूवमेंट आप आज मंदिर बनते देख रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सर्व समाज के लिए है। तो राजा भैया की एक खुशी है, उन्होंने व्यक्त किया है। बाकी उन्होंने कहीं पार्टीवादी बात नहीं की। हाँ, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा जरूर की है, लेकिन वो भी इसलिए कि जो ये कार्यक्रम रहा, 500 वर्षों का इतिहास बदला है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का रोल था। तो राजा भैया ने उनकी प्रशंसा की है मात्र, बस। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, जो है भैया ने बताया, जो है अभी इतना सामान दिया जा रहा है कि एक गृहस्थी इसमें आराम से जो है बसाई जा सकती है। तो क्या जो मीडिया ने बाहुबली की छवि बनाई थी, उस तरह की छवि नहीं है? जमीन पर तो हकीकत कुछ दूसरी। अब आप देख लीजिए, आप साक्षात देख रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस समय हम मौजूद हैं कुंडा विधानसभा में, जहां रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बाहुबली की छवि और रॉबिन हुड की बनाई थी मीडिया ने। वहीं जमीनी हकीकत यह है कि खासकर गरीब, पिछड़ों और दलितों के हित के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं राजा भैया, वो अपने आप में सराहनीय है। कुंडा विधानसभा के सिरमौर बने हुए हैं इस समय कुंडा विधानसभा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।